अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम चलते हैं अमरूद के बाग में और आज आपको करवाते हैं अमरूद के बाग की सैर। बच्चे जो है वो कह रहे थे कि हमने ट्यूबवेल पे नहाना है, तो हमने कहा चलो ट्यूबवेल पे भी नहा लेंगे और साथ में इंजॉयमेंट भी हो जाएगी और साथ साथ जो है वो व्लॉग भी बन जाएगा। तो बच्चे नहाने की खुशी में जो है वो भागे दौड़े जा रहे हैं। तो यहाँ से जो है वो ज़मीनें शुरू हो जाती हैं। हमारा गांव जो है वो चारों साइडों पे ज़मीनों के फसलों के दरमियान में आता है। तो चारों साइडों पे जो है वो लोगों की ज़मीनें हैं जो गांव में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो मोस्टली गन्ने की काश्त की हुई है। तो और ये जो है वो गोबर का ढेर लगाया हुआ है। ये जो है गोबर जो है ये मोस्टली जो है वो खाद के तौर पे फसलों में इस्तेमाल होती है और इससे फसलों को बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो जनाब यहाँ से हमारा बाग शुरू होता है। सामने बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा अमरूद का बाग है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और इसके जो है वो दूसरी साइड पे जो है वो भी हमारे रिश्तेदार हैं जो जिनकी ज़मीन है। तो दूसरी साइड पे जो है वो गन्ना काश्त किया हुआ है। मोस्टली यहाँ पे गन्ने की काश्ती की हुई है। कपास तो बहुत कम है लोगों की, जो ज़ाहिर सी बात है कपास का रेट नहीं चलता, तो इसलिए गन्ने का रेट जो है वो कुछ अच्छा हो जाता है, तो सेविंग बच जाती है किसान भाइयों के पास। और यहाँ से जो है जी अब हम बाग के अंदर इंटर हो रहे हैं। और ये जो मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको दिखाया था, तब मुझे इसका नाम नहीं पता था, अब मुझे इसका नाम याद है। इसको गोबलें कहते हैं और ये हल पड़ा हुआ है। तो माशाल्लाह से मेरे मायके में भी और ससुराल दोनों ही जो हैं वो ज़िम्मेदार लोग हैं, तो दोनों साइडों पे ये औज़ार वगैरह इस्तेमाल होते हैं। और ये जो है अबू जी ने ये बनाई हुई है, कोठी बनाई हुई है, छोटा सा कमरा है, वहाँ पे जो है वो अपनी चीज़ें वगैरह रख लेते हैं। तो उसका फार्मिंग का जो सामान होता है वो, और यहाँ पे नलका भी लगा हुआ है। और यहाँ से जो है गांव के लोग जो हैं वो पीने के लिए पानी लेके जाते हैं। इसका पानी अच्छा है, मतलब पीने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो ये जो है ये हमारी बाग की जो है वो दूसरी साइड है। तो सारे बाग में ऑलमोस्ट अमरूद ही हैं। हम यहाँ पे कोई फसल नहीं काश्त करते, सिर्फ अमरूद ही होते हैं। तो ये जो है ये लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, जो अमरूद के पौधे जो हैं वो सूख जाते हैं या जिनकी टहनियाँ सूख जाती हैं, तो फिर उनको काट के तो इस तरह उनकी लकड़ियाँ जो हैं वो जमा कर ली जाती हैं, तो ये जलाने के भी काम आती हैं। तो जनाब अब हम आ गए हैं जी ट्यूबवेल पे, और बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से ट्यूबवेल में नहा रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और ट्यूबवेल की होदी में जो है वो छलांगे लगा रहे हैं और पानी ऐसे माशाल्लाह आबशार की तरह से इधर से निकल रहा है। और बच्चे जो हैं वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। आज धूप भी बहुत है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन बच्चे ज़िद कर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो चले जाते हैं। तो बच्चों की कुछ इंजॉयमेंट हो जाएगी। ये जनरेटर है जी जिससे ट्यूबवेल चलाया जाता है। और अब मैं जो है वो बाग के अंदर की तरफ जा रही हूँ। मैंने सोचा कि अंदर से भी आपको दिखा दूँ। माशाल्लाह से काफ़ी घना बाग है और एक लाइन में एक तरतीब में जो है वो पौधे लगाए हुए हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बाग के अंदर ज़ाहिर सी बात है पौधों की वजह से हबस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह है कि ट्यूबवेल के ठंडे ठंडे पानी से नहाने के बाद फिर गर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं होती है। तो इसलिए जो है वो गर्मी को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है बच्चों की खुशी के लिए इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। तो ये जो है जी माशाल्लाह से बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारी नन्ही परियां हैं जो ठंडे पानी से डरती हैं और पानी में नहाने की बजाय ये किनारे पे बैठ के जो है वो इंजॉय कर रही हैं और साथ साथ मैंगो भी इंजॉय हो रहे हैं। बच्चे कह रहे थे कि हमने नहाने के साथ साथ वहाँ पे मैंगो भी खाने हैं, तो हम घर से साथ लेके आई थी। तो अब जो है वो माशाल्लाह से खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं जी। तो जनाब आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखें बच्चों ने पानी जो है वो रोका हुआ था और होदी जो है वो काफ़ी भर गई थी, तो अब ये इसको छोड़ेंगे तो पानी एकदम से इस तरह बिल्कुल आबशार की तरह से निकलेगा। अब शायद आपको आवाज़ ना आ रही हो। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया और हमने भी किया। और अब वापसी का टाइम है, गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जनाब वापसी पे आइज़ल बीबी जो है वो माशाल्लाह से रेडी हो गई कि फुप्पो लोग आए हैं और बहुत खुश है। तो और ये इसकी आइज़ल की छोटी फुप्पोस के लिए ड्रेस लेके आई थी। खुद उसने अपने हाथों से कढ़ाई किया था और अपने हाथों से सिलाई किया। तो जनाब आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।